हम्म। चलो कोई बात नहीं। हाँ मुझे बताओ, जीवीएट एमपी और जीडीपी एमपी की अगर मैं बात करूं तो दोनों एक ही बात है। कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ देखो भैया। मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब एक छोटी सी बात और आपके लिए दे रहा हूं, बाद में पूछूंगा, रिटेन करना, लिखना मत। क्या बोला मैंने? रिटेन करना माइंड में। तो सारे रजनी सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी हाँ हाँ भैया। 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 हाँ रिटेन हाँ। करनी है, इसको नोट मत करना गलती से भी, कराऊंगा अभी आगे। ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है क्या होता है? कोई चीज जो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। क्या बोला मैंने? दोबारा बताओ। कोई कोई चीज जो चीज जो फाइनल गुड्स के फाइनल गुड कंजम्पशन के में हेल्प करें। प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। हेल्प हेल्प कर कर रही रही है। है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। मुझे बताओ, नीचे ब्रेड प्रोड्यूस करने में कुछ हेल्प हो रही थी? ब्रेड हाँ कौन? भैया। व्हीट और फ्लावर, वो हाँ इंटरमीडिएट भैया। कंजम्पशन था। हाँ ठीक है। भैया। बट ये अधूरी डेफिनेशन है। दूसरी सुनो, दूसरी, इसके साथ एक बात का और हम्म। ध्यान रखना है। वो चीज हमने खरीदी है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। समथिंग विच इज परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। दो बातें ध्यान रखना आज से। पहली बात, वो चीज हेल्प करे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फाइनल गुड्स। दूसरा, वो मैंने खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अब मैं आपसे, ठीक है ना, आप बोलोगे नहीं, चैट में टाइप करोगे ऊपर, ठीक है ना, देखता हूँ कौन बताता है। मैं सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा और आप मेरे को बताओगे कि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है या नहीं है तो बता लेना। ठीक है, चैट चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ अपना। कर दिया चैट बॉक्स ओपन, देखते हैं कौन आंसर करता है पहले। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, दोबारा से रिपीट मत करवाना। ठीक है। ठीक है। मोबाइल परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। चैट बॉक्स ओपन है मेरे सामने। अरीबा ने बोला फाइनल गुड। वेरी वेरी रॉन्ग अरीबा। विवेक ने बोला यस। विवेक क्या यस? आईसी है, आईसी है। आईसी है। करेक्ट बेटा, इट इज आईसी। अब मुझे अमनदीप बताएंगे। अमनदीप, व्हाई इट इज आईसी? अब तो बहुत लेट हो गए, खुशी भैया, खुशी श्रीजा लेट हो गए सब। हाँ। सर। भैया जो मोबाइल डीलर ने खरीदा है वो उसको रीसेल करने के पर्पज से खरीदा वेरी होगा। गुड, इट इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है। रीसेल। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अब जरा ढंग से सुनना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात पे आज ज्यादा फोकस रखो यार। अभी न्यूमेरिकल पे आएंगे, बट अगर आपने मेरी बातें ठीक से सुन ली तो आप ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल कर दोगे सारे। ठीक है, ढंग सुनना। मोबाइल परचेज बाय हैदर। वेरी गुड विवेक, आईसी नहीं है। क्यों नहीं है? फाइनल, फाइनल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने बता दिया। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज हैदर ने उसको किस लिए नहीं लिया? बेचने के लिए लिया, अपने यूज के लिए है, तो इट इज अ फाइनल गुड। हम्म। वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं। ठीक है ना। मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप। ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव, आईसी आईसी आईसी, वेरी गुड। यार बहुत क्विक रिप्लाई आ रहे हैं। वेरी गुड, सबने बिल्कुल ठीक आंसर करा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सुनो। अब नेक्स्ट सुनो, ढंग सुनना। फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल। वेरी गुड। यार सभी आंसर ठीक कर रहे हैं, क्या बात है। तो मुझे बताना व्हाई इट इज फाइनल गुड। क्योंकि वो भैया रीसेल के क्योंकि पर्पज से नहीं ले कंजम्पशन, रहे। हाँ अब बट क्योंकि आपने, कंजम्पशन वही करेंगे भैया। वेरी गुड, ठीक है ना। एक चीज और बता दो बस, लास्ट पूछ। ठीक है ना। मशीनरी, मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म। मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म। सरगुन ने बोला आईसी, चारू ने बोला आईसी, समीक्षा ने बोला आईसी, हैदर ने बोला फाइनल, जीवांश ने आईसी। बोला मशीनरी। व्हाई मशीनरी इज आईसी? व्हाई मशीनरी इज आईसी? बिकॉज कंपनी उसको यूज करेगी, अपनी कंजम्पशन के लिए लिया है, बट हाँ। बेसिकली उसको वो सेल भी कर सकती है, तो ये दोनों पर्पस में हो सकता है। यार आप अजम्पशन पे चलोगे क्या कि कर सकती है तो इसलिए हम बोलेंगे? नहीं, आप मुझे एक बट लॉजिक वो दो सर। वो आईसी वहां क्योंकि पे वो लिखा नहीं हुआ कि प्रोडक्शन। कंपनी कौन सी है।
है। हाँ, Sir, अगर वो IC है। फर्नीचर कंपनी हुई तो हाँ उसको वो कंजम्पशन के लिए मैं यूज करेगी, बट नहीं अगर नहीं कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी हुई तो नहीं, उसको सेल कर सकती है। नहीं आप सही बोल रहे हो सर सर वो पर आईसी है क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो यूज कर रही है। हेल्प करेगी है ना, इसलिए आईसी है। हम्म। वेरी वेरी रॉन्ग। हाँ जी। वेरी वेरी रॉन्ग। अब मेरी बात ढंग से सुनो बेटा, मशीनरी परचेज इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसलिए पूछा मैंने क्योंकि मैंने आपको, इधर आओ देखो, नोट नोट लिखा है, देखो 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 नोट लिखा है सामने, मशीनरी परचेज नॉट एन आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। क्यों? बिकॉज मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कंजम्पशन even though it helps in the production process of final goods, but it is not हम्म। purchased for the purpose of resale। उसको रीसेल के लिए नहीं खरीदा, उसको हमने अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा है। कंजम्पशन का मतलब उससे हम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो रीसेल के लिए नहीं है। ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है कैपिटल फॉर्मेशन, बताऊंगा थ्योरी के अंदर, ठीक है, बट इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लॉजिक क्या दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उसको रीसेल के लिए नहीं खरीदा, ठीक है। अब थोड़ा समझ में आया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैसे इंटरमीडिएट हाँ भैया। कंजम्पशन का टॉपिक इससे भी ब्रॉडर है, सारी बातें लूंगा प्रिकॉशन के अंदर, बट हल्का सा आइडिया दे दिया मैंने आपको, अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सामने देखो, अब मैं कह रहा हूँ बेटा आपको एक बात समझ में आ गई, एक छोटी सी लास्ट बात और समझ लो, ये वरना क्वेश्चन के अंदर बहुत दिक्कत है। मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये देखो। अब क्या मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट का? कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सबकी वैल्यू, टोटल ऐड कर दो, टोटल। कोई मुझे बता सकता है हमारी कंट्री के अंदर कितने सेक्टर्स हैं जहां पे प्रोडक्शन होता है? भैया 3 वेरी गुड, जरा बताओ कौन कौन से? प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टर्शरी। टर्चरी। टर्चरी कोई टर्चरी, कोई टर्टरी, एक तो था वो टेरिटरी। बेटा ना ये टर्टरी है ना ये टर्चरी है, ये टर्शरी है, टर्शरी, ठीक है, टर्चरी। सुनो, तो अब मैं कह रहा हूँ बेटा ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, ये जितना भी प्रोडक्शन हुआ है कंट्री के तीनों सेक्टर के अंदर वो है। बस अब मेन बात है आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हुआ। जरा ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। देखो मैंने क्या लिखा है, पहला फर्स्ट डोमेस्टिक सेल्स प्लस इंटरनेशनल सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और उसके बाद प्लस चेंज इन स्टॉक। जब ये चार आइटम ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। कोई है यहाँ पे 100 वाला? कोई है यहाँ 100 वाला तो मेरे को बताएगा ये क्या लिखा है मैंने सामने? कोई है? सब बिना पढ़े 100 थोड़ी आ जाएंगे, तो अभी पढ़ा ही नहीं है तो कैसे बता दें। सुनो तो मैं वही तो देखना चाह रहा हूँ, किसी में इंटेलिजेंस है इतनी कि इसको एनालाइज करके मुझे बता दे। वही तो 100 वाला बच्चा है बेटा। भाई डोमेस्टिक में से जो अपनी कंट्री के अंदर सेल जो हो रही है, करेक्ट, चलो मान ली बात, अपनी कंट्री की और सेल। तो इंटरनेशनल सेल जो बाहर जा रहा है। चलो एक्सपोर्ट। हिंदी अनुवाद, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही पता है। अरे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और चेंज इन स्टॉक। तो ढंग से सुनना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे है वो मैं बताता हूँ, सामने देखते रहना। तो बताओ ये कौन है? ध्रुव। ये है ध्रुव। अब तो शक्ल देखते हुए चल जाते हैं, ठीक है, ध्रुव है। बेटा ध्रुव पता है क्या बनाता है? बताओ, सामने देख के बताओ ये क्या बनाता है ध्रुव? ध्रुव की किस चीज की शॉप है बताओ? समोसे। क्या बात है। हलवा ये। हाँ, ध्रुव समोसे बनाता है। ध्रुव खिला दिया करो कभी कुछ यार, ठीक है। जान ही नहीं है समोसों में सर। क्या जा रही है? रेनी सीजन चल रहा है। अरे तभी तो समोसे खाने का मजा। सुनो, हाँ, दाल टेस्ट चटनी। देंगे। हाँ अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा ध्रुव बनाता है समोसे, ठीक है। अब पता है ध्रुव ने क्या करा? ध्रुव ने, ढंग से सुनना, इंडिया के अंदर 10 समोसे बेच दिए, 10। कुछ समोसे एक्सपोर्ट भी करे इंटरनेशनली, यूएसए में इसने एक्सपोर्ट कर दिए। पता है कितने? 20 समोसे। देखते रहना सामने, कुछ पूछूंगा एंड में, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, और पता है कुछ भूख लग रही थी इसको, कुछ खुद भी खा गया ये दिन में। प्रोडक्शन तो करा
किसके लिए? फॉर सेल्फ सेल्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए। दिन में 30 समोसे खा गया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, कहाँ चले गए? हाँ ठीक है। और पता है क्या, और इसके पास कुछ समोसे बच गए जो बिके नहीं, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। पता है कितने समोसे बच गए? इनके पास 10 समोसे बच गए। 4 बातें लिखी हैं। इंडिया में कितने बेचे इन्होंने समोसे? जल्दी बताओ। सेल, डोमेस्टिक सेल, 10, डोमेस्टिक सेल 10, 20। इंटरनेशनल सेल्स अच्छा हाँ 20, 20, कितने खुद 20, आ गए? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन 30, 30, कुछ बच 30, गए, बिके नहीं 10। हाँ जी। मुझे बताओ इन्होंने पूरे दिन में कितना प्रोडक्शन करा? 70 कैसे 70 निकाला, कैसे निकाला आपने? जल्दी प्लस बताओ। करके कर दिया। प्लस कर दिया। तो ये क्या है? ये क्या है? ये टोटल आउटपुट है ना? हाँ हाँ भैया। निकाल तो लिए, यही तो टोटल आउटपुट निकालना था, ठीक है। अब मान लो एक समोसा ये दे रहे हैं 10 रुपए का, तो दिन में कितने प्रोड्यूस करे? 70 इंटू 10, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई? 700। अब बात समझ रहे हो? 700। अब समझे मैंने क्या लिखा है ऊपर? वैल्यू ऑफ आउटपुट हाँ क्या भैया लिखा है? भाया। हाँ, डोमेस्टिक सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और चेंज इन प्रोडक्शन फॉर स्टॉक। सेल्फ चेंज इन स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक ही होता है, अनसोल्ड स्टॉक लिख लेना, अनसोल्ड स्टॉक। प्रांशु समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग आ रही है? यस सर। मेन बात है अंडरस्टैंडिंग की, रटना नहीं है कुछ भी, सारी चीजें समझनी है, याद करनी है, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ भैया। अब इस लाइन को कंप्लीट कर लो। लिखा है मैंने, मशीनरी परचेज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बिकॉज इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बिकॉज इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। लिख लेना, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, because it is not purchased for the purpose of resale, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ एक क्वेश्चन नंबर आज कौन सा है? 22। 22। 21 क्वेश्चंस हो गए? हाँ भैया हो गया। हाँ हो गए। चलो लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट GVA at FC, कैलकुलेट GVA at FC। अब देखो मेरे को ये देख के समझ में आ रहा है मेथड कौन सा लगेगा, यानी यहाँ पे GVA at FC बोला है। वैल्यू एडेड। वेरी गुड, वैल्यू एडेड, ठीक है। लिखो फर्स्ट आइटम सेल्स। अब एक बार बताओ, मैंने लिखा सेल्स, तो कौन सी सेल है ये? नेट सेल्स, है? टोटल सेल है सर। वेरी गुड, ये टोटल है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक प्लस Total. इंटरनेशनल। वेरी गुड, किसने बताया था ये? एक ही है बच्चों का। वेरी गुड, यार ये तो बहुत अच्छी है। ओपनिंग स्टॉक, भैया श्रीजा भी तो हंस रही थी। आवाज नहीं, बट मेरे को उसकी हंसने की। क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी लिखो फास्ट, 20। उसके बाद परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 300। उसके बाद लिखो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 150। सब्सिडीज, सब्सिडी 40। क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2005 का। चलो भाई, हाँ भाई, निर्भय कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। अरे यार बड़ा लेट करते हो आप लोग यार।
भैया 230 किसने बताया आंसर? कुणाल कुणाल ने आंसर बताया है हमें। कितना? 230 कुणाल। हाँ भैया और कोई? और कोई भाई जो आंसर बताना चाह रहा है? 530. 230 है सर। एक सेकंड। ओके 530 कौन बता रहा है? भैया 460. 530 प्रांशी. प्रांशी ने बताया 530। एक सेकंड। भैया और 460. हाँ और कोई लगाओ भाई। थैंक यू हर्षित है यार, आगे करेक्शन ठीक भी आ रहा है। ये अभी किसने बताया था मुझे? खुशी ने। ये में तो 520 आ रहा है। भैया मेरा 460. वकार का 520। वकार का 520 वैरायटी देख रहे हो? 520। और कोई भी है बता दो यार, शर्मा मत। भैया मेरा 750 आ रहा है। 230 तो आ रहा है मेरा भी 230 आ रहा है। सर 230. आप शिनचैन की तरह क्यों बोल रहे हो? 230 आ रहा है सर। सुनो 230 आ रहा है सर। ये गाना कौन? यार हर्षिता आपकी पता है कैसी वॉइस आती? एकदम मेटेलिक, मतलब ग्लिच वाली। मेलोडिक हाँ वॉइस। हाँ पियानो सा बज जाता है। सुनो। हाँ भाई जरा चेक करें आंसर क्या आ रहा है। कंफ्यूज हो गया। GVA@MP फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले हमारा काम है फॉर्मूला लिखना। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुणाल ने एक बारी में ठीक आंसर निकाला, बाकी सबका गलत है। वैल्यू ऑफ आउटपुट चेक करो, क्या दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स लेनी पड़ेगी। सेल्स कितनी बताओ भाई? 500। 500। देखो चेंज इन स्टॉक दे रखा है, नहीं दे रखा बट हम निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी 20 माइनस 30 कितना देगा? माइनस का 10 आ जाएगा, है ना? -10। ये मैंने क्या करा सबको समझ में आया? हाँ या ना? वरना मैं करके दिखाऊं पूरा इसको। हाँ भैया। आ गया? आगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में 4 चीजें आती हैं। मैंने 2 इसलिए लिए क्योंकि मेरे को 2 ही दे रखी हैं, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। मेरे को पता है क्या नहीं दिया? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया हुआ, तो नहीं लिया मैंने। ठीक है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में चेक करो क्या दे रखा है। देखो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कितना दे रखा है? 300। हाँ और परचेज ऑफ मशीनरी भी तो दे रखा है। हाँ भैया। हाँ तो लेकिन दोनों से अरे अभी नोट ऊपर लिखवाया तो परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बट हम नहीं होंगे, हमें पहले से पता है परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अरे एक तो रेस्पॉन्स नहीं देते ये लोग, सुनने के बाद भी नहीं दे रहे। 490 माइनस 300 कितना आ गया? 190 निकल के आया क्या? 190। GVA@MP। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है GVA@FC। आया ना? हाँ भैया। है ना? हाँ भैया। अब इसके नीचे लिखूंगा GVA@FC। बताओ भाई सारी चीजें तो सेम है, ये सिर्फ MP से FC पे आने के लिए प्लस सब्सिडीज। माइनस सब्सिडी IT प्लस सब्सिडी। IT नहीं गिवन है ना? प्लस सब्सिडी कितना है? प्लस सब्सिडी 40। 40। क्या आंसर आ रहा है बताओ भाई? 230। और यही आंसर है जो कि सिर्फ कुणाल ने निकाला था। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना बेसिक क्वेश्चन तो पता है इस पे कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर ऐसे फ्री के। सीबीएसई बोलता है मुफ्त 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 फ्री फ्री फ्री, बट हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए। हम भी डोनेशन दे के आते हैं। बेटा ये फ्री के मार्क्स चल रहे हैं, यहाँ पे फ्री के नंबर है, फ्री मुफ्त। आगे चले। अभी लागू नहीं है कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 23। 23. लिखो कैलकुलेट
लास्ट क्वेश्चन है आज का, कैलकुलेट GVA, कैलकुलेट GVA एट FC। बेटा इस बार मेरे को सबका आंसर चाहिए, कोई मेरे को ऐसे बताएगा नहीं, सिर्फ चैट में लिख के देंगे आंसर। देखते हैं आज किसका सही आता है। सेल्स, जल्दी लिख रहा हूँ, सेल्स 180, सब्सिडीज 10, ये 150 है। 180 है बेटा, एक सेकंड रुको, ठीक है। चेंज इन स्टॉक 15। आज की जिसकी क्लास मिस होती है ना उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिकॉर्ड भी लेट ही करी है मैंने। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, प्रॉफिट 25। हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है निर्भय? सिर्फ चैट में बताओगे, सिर्फ चैट में, चैट खोल के बैठा हुआ हूँ मैं, देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है। ऑनलाइन में पढ़ने का यही मजा है। अरीबा, वेरी वेरी रॉन्ग आंसर। समीक्षा सरगुन का दोनों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। वकार का आंसर रॉन्ग है। एक सेकंड, हैदर का ठीक है, अमनदीप का गलत है, ध्रुव वशिष्ठ का आंसर बिल्कुल ठीक है, वंजित हाँ ठीक है आंसर, विवेक का आंसर ठीक है। ये मेरे को प्राइवेटली कर रहे तो किसी को दिख थोड़ी ना होंगे। सृजय का आंसर बिल्कुल ठीक। ठीक है भाई, आंसर आ गया, और आंसर है हमारा, प्रांशी आपने आंसर नहीं बताया यार। सर बता दिया। हाँ बताया, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन था, सबसे पहला काम है फॉर्मूला लिखना, GVA एट MP। फॉर्मूला बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स दे रखी है कितना, 180। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, 15। हाँ समीक्षा क्या हुआ बताओ, समीक्षा क्या हुआ? सर बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद ये कितना आ गया, 195 माइनस 100, तो ये आ गया हमारा 95। ये क्या आया हमारा, GVA एट MP। इतना सिंपल है, इसमें गलत आने वाला क्या है, GVA एट FC है ना। MP से FC जाने के लिए क्या करेंगे, सब्सिडीज दे रखी है क्या, प्लस सब्सिडी प्लस 10 हो जाएगा। हाँ प्लस सब्सिडीज कर दो लो, कितना 10 है, आ गया आपका 105। चलो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और कर लो, खत्म करो, एक क्वेश्चन और कराओ, बल्कि होमवर्क ले लो इसको। कैलकुलेट अभी हो जाए तो बढ़िया है, अगर क्लास एंड हो जाए तो होमवर्क है ये। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट VO, ठीक है। हमें दे रखा है NVA एट FC, NVA एट FC 100, IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखे 75, ठीक है। GST, हाँ भाई GST क्या होता है, IT वेरी गुड, IT। उसके बाद सब्सिडीज बताओ, सब्सिडीज है हमारी 5, और लास्ट है डेप्रिसिएशन, डेप। चलो भाई आंसर बताओ। CBSE क्वेश्चन देखने में जो छोटा लगे वही टेढ़ा है, ध्यान रखना। कर दोगे वैसे, देखते हैं 1 मिनट में कौन करता है।
भैया 90। चैट के थ्रू बताओ, बट 90 गलत है आंसर। वन वन जीरो। चैट के थ्रू बताओ, 110 से रॉन्ग आंसर। मैंने बोला जो क्वेश्चन सीधा दिखता है वही टेढ़ा है, छोटा जो दिख रहा है। लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। सर 100। 100 is very very wrong answer. ये 135। 135 is again very very wrong answer. कोई है चीता या चीती? एक मिनट से कम रह गया है, आंसर बता रहा कोई? 1 to 6 वो 10। डिसाइड कर लो पहले तो भी। 170। 170 is a wrong answer. 200। कौन है ये 200 वाला? कुनाल। कुनाल। ये लड़का बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, राइट आंसर। 200 इज राइट आंसर। 200 है, होमवर्क है, कल करके रखना, ठीक है? इसका आंसर है 200। लड़का बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे कुनाल। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, टाइमिंग ग्रुप में देख लेना। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ